अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुर्रहमान अमीन एंड वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल एकेडमी। आज हम लोग पावर सप्लाई बनाना सीखेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पावर सप्लाई बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ट्रांसफार्मर, ब्रिज रेक्टिफायर, दो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, 10 किलो ओम्स का पोटेंशियोमीटर, LM317 वोल्टेज रेगुलेटर, 220 ओम्स रजिस्टर, कुछ जंपर वायर्स एंड ब्रेडबोर्ड। सबसे पहले हम लोग अपने ट्रांसफार्मर के दोनों वायर्स ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट कर देंगे। यहाँ से हमारा एसी इनपुट आ रहा है। इसके बाद हम लोग एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे। ब्रिज रेक्टिफायर की 4 लेग्स होती हैं, 2 एसी इनपुट की और 2 डीसी आउटपुट की। जो 2 एसी इनपुट वाली लेग्स हैं वो हम अपने ट्रांसफार्मर के दोनों वायर्स के आगे लगा देंगे, बिल्कुल इस तरह से। और जो डीसी आउटपुट है उसके साथ हम लोग एक कैपेसिटर लगा देंगे। कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है वो डीसी आउटपुट के पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा और इसका नेगेटिव ग्राउंड में चला जाएगा। बिल्कुल इस तरह से हम पॉजिटिव लेग को ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट कर दिया है और नेगेटिव लेग को नीचे वाली ग्राउंड की रेलिंग में इंसर्ट कर दिया है। अब हम जंपर वायर लगाएंगे। जंपर वायर को कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दें, ब्रिज रेक्टिफायर का नेगेटिव कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ, और ये पूरी जो है हमारी ग्राउंड की रेल है। हम दूसरा जंपर वायर लेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव से कैपेसिटर के पॉजिटिव लेग के साथ अटैच कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आएगा हमारा LM317 वोल्टेज रेगुलेटर। इसकी 3 पिन्स होती हैं। पहली पिन आपकी एडजस्टमेंट की होती है, दूसरी आउटपुट की और तीसरी इनपुट की। तो हम इसको ब्रेडबोर्ड पे इस तरह से लगा देते हैं। अब हम अपना जंपर वायर LM317 के इनपुट पे लगाएंगे। उसका दूसरा एंड कैपेसिटर की पॉजिटिव लेग के साथ इंसर्ट कर देंगे और अब हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। ट्रांसफार्मर से हमारा एसी इनपुट आ रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर उस एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है रिपल्स के साथ, और कैपेसिटर उन रिपल्स को फ़िल्टर करके हमारी आईसी LM317 में भेज रहा है। अब हम लगाएंगे हमारा 220 ओम्स वाला रजिस्टर एडजस्टमेंट और आउटपुट के दरमियान। बिल्कुल इस तरह से हम इसको ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट कर देंगे। फिर हम लोग लेंगे हमारा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की 3 पिन्स होती हैं। इसको हम लोग ब्रेडबोर्ड में इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। इसकी एक पिन को हम लोग ग्राउंड, एक कॉर्नर की पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी जो मिडिल वाली पिन है उसको हम लोग एडजस्टमेंट के साथ इस तरह से जंपर वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। फिर हम लोग एक और जंपर वायर लेके जो हमारी 3rd पिन है उसको भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे ऐसे। अब आ जाता है हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम लोग ब्रेडबोर्ड में इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। फिर हम लोग जंपर वायर को इसकी नेगेटिव लेग के साथ ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे जंपर वायर को इसकी पॉजिटिव लेग के साथ LM317 के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर हम 2 जंपर वायर्स और ले लेंगे, जो कैपेसिटर की एक पॉजिटिव लेग के साथ लगाएंगे और दूसरे को कैपेसिटर की नेगेटिव लेग के साथ। यहाँ से हम लोग हमारा वोल्टेज को मेजर करेंगे। अब आ जाता है हमारे पास हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। इसको हम लोग सेट कर लेंगे 220 वोल्ट्स पे और इसकी रेड प्रोब को हम लोग कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली जंपर वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, और इसकी ब्लैक वाली प्रोब को हम लोग कैपेसिटर की नेगेटिव वाली जंपर वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। और ये हो गया हमारा वेरिएबल पावर सप्लाई। अब मैं इसके पोटेंशियोमीटर को घुमाऊंगा तो फिर यहाँ पे आउटपुट पे मेरे पास वोल्टेज चेंज होगा। इसका मिनिमम वोल्टेज 0.1 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम वोल्टेज जाएगा हमारा 35 वोल्ट्स तक। आउटपुट वोल्टेज को मैं अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता हूँ, वेरी कर सकता हूँ पोटेंशियोमीटर को घुमाने की मदद से, और यहाँ पे हमारी वेरिएबल पावर सप्लाई कंप्लीट हो जाती है। अगर आपका कोई सवाल है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।